नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास, जो न्यू टॉपिक है हमारे पास वो है बजट लाइन। ठीक है, बजट लाइन खत्म होगा तो हम अपनी क्लास खत्म कर देंगे। ठीक है, व्हाट इज बजट लाइन? बजट लाइन हमें क्या शो करती है? बजट लाइन हमें कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स, यानी कि बजट लाइन जो हमें रिफ्लेक्ट करती है वो बेसिकली क्या रिफ्लेक्ट करती है? बजट लाइन हमारे पास रिफ्लेक्ट कर रही होती है हमारी जो परचेजिंग पावर की हमारी एक लिमिटेशन है। वो लिमिटेशन हमें बता रही होती है कि बियॉन्ड, अभी हमने क्या पढ़ा था? अभी हमने इनडिफरेंस कर्व पढ़ा था। इनडिफरेंस कर्व क्या होता है? आपकी विशेस होती हैं, आपकी वांट्स होती है, जो कि अनलिमिटेड होती है। हमने कहा कि हमें इकोनॉमिक्स में 100 मार्क्स चाहिए, आ सकते हैं मार्क्स। ठीक है, आप ख्वाहिश अपनी इजहार कर सकते हैं, मार्क्स आ सकते हैं। ठीक है, आपकी कोई लिमिटेशन आपने उस वक्त नहीं लगाई हुई। ठीक है, हम कहते हैं कि हम अगर मार्क्स आ जाएंगे तो हमारी यूटिलिटी जो है मैक्सिमम हो जाएगी। ठीक है, आप मैक्सिमम कर सकते हो, लेकिन वहां पे उसकी लिमिटेशंस नहीं है। ये आपकी एक विश है, आपकी वांट है, जो आप कर सकते हो। ठीक है, इकोनॉमिक्स ये बोलती है कि जो भी चीजें आप करते हो उसमें आपकी लिमिटेशंस है, उसमें आपकी कोई ना कोई लिमिटेशंस आपको रिफ्लेक्ट कर रही होती है। यानी कि बजट लाइन जो है वो आपको एक बाउंड्री शो कर रही है विद इन योर रिसोर्सेज, जो आपके रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपने कहा कि हमारे इनकम जो है हमारा रिसोर्सेज है, तो बजट लाइन बता रही है कि एक लिमिट तक ही आप जा सकते हो, एक लिमिट तक आप जा सकते हो। इसके आगे अगर आप जाओगे, इससे आगे अगर आप परचेजिंग करोगे, तो आपके पास जो है आपकी जो इनकम है वो आपको कंस्ट्रेन का रोल प्ले कर रही होती है, वो आपको रोक रही होती है कि ये आपकी बियॉन्ड द लिमिट है। फॉर एग्जाम्पल आप इसको यूं समझ लो कि आपकी इनकम है 10,000 रुपीज पर मंथ। ठीक है, आप कहते हो कि 10,000 रुपीज पर मंथ में मैं एप्पल का आईफोन लूंगा, एप्पल कंपनी है, उसकी जो ब्रांड है आईफोन, ठीक है, मैं वो लूंगा। तो वो इम्पॉसिबल नजर आ रही है। वो इम्पॉसिबल क्यों नजर आ रही है? कि उसको इस महीने तो आप नहीं ले सकते, क्योंकि आपकी इनकम है 1,000 रुपीज, 10,000 रुपीज, और उसकी जो प्राइस है वो 1 लाख रुपीज है। ठीक है, तो आप जो है वो बेसिकली आप वो कर नहीं सकते। ख्वाहिश का इजहार तो कर सकते हो, लेकिन उस पॉइंट तक पहुंच नहीं सकते, क्योंकि आपकी जो इनकम है वो आपको रिस्ट्रिक्ट कर रही है। अब हम अगर देखते हैं कि इसका जो फॉर्मूला है, जो हमने इससे पहले भी देखा था एक्सपेंडिचर अप्रोच में, हम ऑलरेडी हम कर चुके थे। ठीक है, तो इसमें कोई खास मुश्किल नहीं होगी। ठीक है, हमने कहा कि फॉर एग्जांपल कॉम्बिनेशन हमारे पास क्या है? हमने कहा एक्स पी एक्स प्लस वाई पी वाई इज इक्वल टू वाई। ठीक है, ये आय यहाँ पे इनकम है। ठीक है, ये आय यहाँ पे इनकम है, क्योंकि डिफरेंट सिंबल्स यूज होते हैं हमारे पास, कोई एम यूज करता है, कोई आई यूज करता है। ठीक है, क्योंकि ज्यादातर जो है हमारे पास, हम आगे जो क्लासेस के अंदर जो है वो आई यूज एम यूज करेंगे। ठीक है, क्योंकि आई जो है वो स्टैंड कर रहा होता है हमारी इन्वेस्टमेंट। ठीक है, क्लियर है? ये बताने की जरूरत तो नहीं है, एक्सपेंडिचर ऑफ वाई, ये सारी चीजें आपको ऑलरेडी पता ही होंगी। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल देखें, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी हमारी जो कल की क्लास होगी वो सारी न्यूमेरिकल बेस होगी। ठीक है, पहले हम इस टॉपिक के न्यूमेरिकल करेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर हम जो कार्डिनल अप्रोच है, अगर टाइम मिल गया तो उसके न्यूमेरिकल करेंगे, वरना अदरवाइज इट शिफ्ट ऑन दी नेक्स्ट क्लास। ठीक है, हमने कहा फॉर एग्जांपल अब बजट लाइन ड्रॉ कैसे होती है हमारे पास? हमने कहा फॉर एग्जांपल, हमने कहा कि हमारी इनकम जो थी, हमारी जो इनकम है वो कितनी है? हमने कहा हमारी इनकम जो है 100 है। हमारी आई स्टैंड फॉर 100, हमारी इनकम है, आई स्टैंड फॉर 100। हमारी पी ऑफ एक्स है 2, हमारी पी ऑफ वाई है। क्या आप बजट लाइन ड्रॉ करके बता सकते हो? क्या आप बजट लाइन ड्रॉ करके बता सकते हो किस तरह बजट लाइन ड्रॉ होगी? कोई कॉन्सेप्ट है? क्योंकि हमें क्या करना है, हमें बजट लाइन को ड्रॉ करना है। बजट लाइन जो ड्रॉ होती है वो भी सेम कॉन्सेप्ट पे होती है, यानी कि हमारे पास एक तरफ गुड एक्स को लेते हो और दूसरी तरफ गुड वाई को लेते हो। एक तरफ गुड एक्स को ले रहे हो, दूसरी तरफ गुड वाई को ले रहे हो, यानी कि जो हमारे पास इंडिफरेंस कर्व के अंदर था गुड एक्स एंड गुड वाई, वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे आ रहा है। अब हमें यहाँ पे क्या करना है? अभी हमें यहाँ पे बेसिकली क्या करना है? हमें यहाँ पे चेक करना है कि कितने यूनिट ऑफ गुड एक्स के ले सकता है और कितने यूनिट जो है गुड वाई के ले सकता है। तो यहाँ पे एक मैथमेटिक्स का एक प्रिंसिपल है कि मैक्सिमम मिनिमम मेथड। ठीक है, हम क्या करेंगे? बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्सिमम मिनिमम मेथड, यानी कि उस मेथड के अंदर आप क्या करोगे? उस मेथड के अंदर आप ये करोगे कि बेसिकली आप क्या कर रहे होगे कि आप बेसिकली मैक्सिमम मिनिमम मेथड को यूज करते हुए करोगे। यानी कि वो क्या बता रहे हैं कि एक दफा आप x की क्वांटिटी को 0 रखोगे
तो y मैक्सिमम आ जाएगा। एक दूसरी दफा आप y की क्वांटिटी को 0 रखोगे तो x मैक्सिमम आ जाती है। ठीक है, चले हम इसको सॉल्व करते हैं। हमारे पास ये न्यूमेरिकल इज अवेलेबल। हमने कहा हमारी इक्वेशन है 100 इज इक्वल टू, x को हमने 0 रखा, x को 0 रखते हुए हमने मल्टीप्लाई कराया, p ऑफ x कितना था 2 प्लस y हमारे पास कितना है, y हमारे पास 1 है, मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय y। 100 is equal to 0 plus y. So we can write 100 is equal to y is equal to 100। हमने कहा y हमारे पास कितना निकल कर आ गया, हमने कहा y हमारे पास आ गया है जनाब 100। ये हमारे पास कितना निकल कर आ गया है, ये हमारे पास निकल कर आ गया है 100 निकल कर आ गया। हमने कहा ये 100 है। क्लियर। अब हम x को सॉल्व करेंगे, सेम मेथड से यूज करेंगे। हमने कहा 100 इज इक्वल टू 2x प्लस 0y। हमने क्या किया, हमने y को हमने 0 कर लिया। हमने कहा 100 इज इक्वल टू 2x प्लस 0। ठीक है, 2x is equal to 100, so we can write x is equal to 50। क्लियर, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। लेकिन सर आपने कहा था कि हम किसी भी गुड को जो है वो 0 नहीं रखेंगे, मतलब कम से कम 1 यूनिट रखेंगे, जो प्रॉपर्टी में हमने पढ़ा। कहाँ पढ़ा था सर आपने कहा था ना कि कोई भी गुड जो है वो 0 नहीं रखेंगे, यूनिट उसका 0 नहीं होगा, कम से कम 1 यूनिट लेंगे। वो हाँ, वो इंटरसेक्ट कर जाएगा। टॉपिक क्या था, इंटरसेक्ट की प्रॉपर्टी पे। सर कौन सी प्रॉपर्टी थी ना कि ऑर्डिनल आईसी जो है अप्रोच वो की कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगी। प्रॉपर्टीज। वो आईसी कर्व की प्रॉपर्टी थी। वो पिछला टॉपिक था। ये कौन सा टॉपिक है, ये बजट लाइन है। बजट लाइन इंडिफरेंस कर्व था, ये बजट लाइन है, दोनों में डिफरेंस है। क्लियर, दोनों के अंदर डिफरेंस है। वो इंडिफरेंस कर्व था, वो ओरिजिन पे टच नहीं होगा, ये ओरिजिन टू ओरिजिन ही चलेगा। और ये हमने क्या बनाई है, ये हमने बजट लाइन बनाई है। हम ये नहीं बोल रहे कि ये कॉम्बिनेशन आएगा 0:100 आ जाएगा। क्लियर, हमने ये क्या कर लिया, ये हमने अपनी लिमिटेशन को ड्रॉ कर लिया। हमने फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास इनकम गिवन है और प्राइसेस गिवन है तो हम ये कह सकते हैं कि फॉर एग्जांपल ये हमारी लिमिटेशन है, इससे बियॉन्ड कंज्यूमर जो है वो आगे नहीं जाएगा। क्लियर, यहाँ पे हम ये कह सर, ये सकते हैं। कैलकुलेशन वापस से समझा दें जो आपने रेड से कैलकुलेशन की है। ये कैलकुलेशन जो है हमारे पास, एक दफा हमने इसको सॉल्व कर लीजिएगा। एक दफा आपने x को 0 रखा, एक दफा आपने y को 0 रखा, तो इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। ये मैथमेटिक्स का रूल है, मैक्सिमम मिनिमम मेथड। ये मैथमेटिक्स में इसको कहते हैं मैक्सिमम मिनिमम मेथड, जिसकी वजह से आप एक दफा आपके पास x को 0 रखोगे तो y 100 आ गया, आपने y को 0 रखा तो x 50 आ गया। सिंपल सी कैलकुलेशन। ठीक है, ये आगे भी आती रहेगी, इसको देख लीजिएगा। अब हमारे पास है, इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि मैं इसको आगे लेके जाऊं। अब फॉर एग्जांपल हम मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। ठीक है, अब आप ये देखो कि यहाँ पे हमारे पास ये अवेलेबल है। ठीक है, इनकम इज 100, px इज 20, py इज 25। क्या होगा यहाँ पे, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ x वन कैन बाय कितना होगा, कितना होगा ये मैक्सिमम अमाउंट कितनी एक्स की हम परचेज कर सकते हैं, 100 5। मैक्सिमम ऑफ वाई कितनी परचेज कर सकते हैं, 4। क्लियर, यानी कि हमने कहा कि ये हमारे पास कितनी आ गई है, ये 4 आ गई है, ये हमारे पास कितनी आ गई है, ये हमारे पास 5 आ गई है। क्लियर, ठीक है, वही मेथड हमने यूज करते हुए हमने ड्रॉ कर लिया, इसको ड्रॉ किया हमने, ये बजट लाइन को ड्रॉ कर लिया हमने, बजट लाइन ये आ गई। ये हमारा जो बजट लाइन है ये स्लोपिंग, ये स्ट्रेट लाइन होती है हमेशा, ये कर्व की फॉर्म में नहीं होगी, ये कॉम्बिनेशन बता रही होती है। ठीक है,
प्लस यहाँ पे हमने क्या निकाला है, हमने यहाँ पे बजट लाइन का स्लोप निकाला। बजट लाइन के स्लोप को क्या कहते हैं, बजट लाइन के स्लोप को कहते हैं MRT। MRT स्टैंड फॉर, बजट लाइन के स्लोप को कहते हैं MRT। बजट लाइन के स्लोप को क्या कहते हैं, MRT। बजट लाइन के स्लोप को कहते हैं MRT, ठीक है। MRT स्टैंड फॉर मार्जिनल रेट ऑफ ठीक है। बजट लाइन के रेट, बजट लाइन के स्लोप क्या कहते हैं, MRT। MRT स्टैंड फॉर मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। इसका स्लोप क्या है, यानी कि स्लोप क्या होता है, चेंज इन y ओवर चेंज इन x। इसका जो मेथड है वो क्या है, चेंज इन y ओवर चेंज x। जो भी आप स्लोप निकालोगे सबका स्लोप जो है वो सेम होता है, चेंज इन y ओवर चेंज इन x, ठीक है। लेकिन हम इसको यूं भी लिख सकते हैं, ठीक है, हम इसको यूं भी लिख सकते हैं। हमने कहा कि px ओवर py। हमने क्या लिखा, हमने px ओवर py लिख दिया। ये बजट लाइन के स्लोप को क्या कहते हैं, MRT जो होता है वो हमेशा क्या होता है, px ओवर py होता है। हमने कहा px कितना है, px हमारे पास 20 है, py कितना है, py हमारे पास 25 है। हमने दोनों को डिवाइड कर दिया, 0.8 आ गया। 0.8 क्या बता रहा है कि अगर आप 1 में, अगर आप x के 1 यूनिट को इंक्रीज करोगे, अगर आप x के 1 यूनिट को इंक्रीज करोगे तो y कितने यूनिट से डिक्रीज होगा, हमने कहा y 0.8 यूनिट से डिक्रीज होगा। ये भी हमारे पास क्या होगा, ये भी हमारे पास ट्रेड ऑफ है। इसका साइन भी हमारे पास हमेशा जो साइन आ रहा होगा वो माइनस की साइन आ रही होगी। यस सर। क्लियर, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, ठीक है। सर 12 बजे लाइट चली जाती है हमारे यहाँ। अब फॉर एग्जांपल हमने कहा कि ये हमारे पास 3 कंडीशंस थी, ठीक है। ये हमारे पास 3 कंडीशंस है। ये आपको नजर आ रहा है, ये कर्व है A, B एंड C। ये आपको कर्व नजर आ रहा है, A पॉइंट, B पॉइंट, C पॉइंट। A पॉइंट, B पॉइंट एंड C पॉइंट। एक रेड है, एक ब्लू है, ठीक है, और एक हमारे पास ग्रीन है। हमारी जो ये पॉइंट्स हैं, ठीक है, ये हमें क्या शो कर रही हैं, ठीक है, ये हमें क्या शो कर रही हैं, ये हमें शो कर रही है A पॉइंट, ये हमारी इनकम लेवल है, ये हमारा एक्सपेंडिचर है। तो हमारा एक्सपेंडिचर इज ग्रेटर देन इनकम या इनकम इज ग्रेटर देन एक्सपेंडिचर, क्या होगा, इनकम इज ग्रेटर देन एक्सपेंडिचर। इनकम इज ग्रेटर, इनकम ज्यादा है एज कंपेयर टू एक्सपेंडिचर। हमने कहा इनकम इज ग्रेटर देन एक्सपेंडिचर, ठीक है। हमने कहा यहाँ पे ये साइन आ गई। बी पॉइंट हमें क्या शो कर रहा है, बी पॉइंट हमें शो कर रहा है इनकम इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर। बी पॉइंट हमें क्या शो कर रहा है, बी पॉइंट हमें शो कर रहा है इनकम इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर। व्हाट अबाउट सी पॉइंट, सी पॉइंट क्या शो कर रहा है, एक्सपेंडिचर इज ग्रेटर देन इनकम। इट मींस कि आप कहां पे रहोगे, आपके पास 2 ही ऑप्शन है, या तो आप ए को चूज करोगे या बी को चूज करोगे। सी पे नहीं जा सकते। सी आपकी क्या है, सी आपके पास बियॉन्ड द लिमिटेशन है। सी आपके पास क्या है, वो लिमिटेशन आपके पास क्रॉस कर दी जाती है। अब फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे किया था कि हमारी इनकम जो थी वो हमारे पास कितनी थी, हमने कहा हमारी इनकम जो है वो 100 थी, I is 100, P of X is 2, P of Y is, P of Y कितना था, P of Y हमारे पास 1। क्लियर। वो ये कहते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर आपकी, वो कह रहे हैं कि अगर आपकी इनकम जो है I हमारे पास चेंज हो जाए 200, हमारे पास इनकम के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा, आई हमारे पास 100 है, वो इनकम हमारे पास इंक्रीज हो जाए 100 से 200, तो उसके ऊपर क्या फर्क पड़ेगा, ठीक है। परचेजिंग पावर हमारी बढ़ जाएगी, हमारी परचेजिंग पावर बढ़ जाएगी। इट मींस के हमारी परचेजिंग पावर बढ़ जाएगी तो हमारी जो बजट लाइन है क्या हो जाएगी, हमारी बजट लाइन आगे की तरफ शिफ्ट कर जाएगी विदाउट चेंजिंग द स्लोप। हमारी बजट लाइन क्या हो जाएगी, हमारी बजट लाइन, अगर हमारी इनकम इंक्रीज होती है तो हमारी बजट लाइन क्या हो जाएगी, हमारी बजट लाइन आउटवर्ड की तरफ शिफ्ट हो जाएगी विदाउट चेंजिंग द स्लोप। चेंजिंग स्लोप में कोई चेंजिंग नहीं आएगा। क्यों चेंजिंग नहीं आएगा, क्योंकि हमारा प्राइस में चेंजिंग नहीं, ये हमारे पास बिल्कुल पैरेलल शिफ्ट करेगी। लेकिन फॉर एग्जांपल वो ये कहते हैं कि हमारी जो बजट लाइन है,
I इज इक्वल टू 50 हो जाती है। अब क्या फर्क पड़ेगा, यानी कि 200 से 50 हो जाता है। ये बजट सर लाइन इन्वर्ट हमारे हो पास, जाएगी। ये कम हो हमारे जाएगी पास इन्वर्ट हो जाएगी, लेकिन हमारी स्लोप के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि प्राइजेस के क्योंकि सर अंदर। वो सेम। क्लियर? अब फॉर एग्जांपल हम यहाँ दूसरी कंडीशन देखते हैं इसकी। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि हमारी इनकम हमारे पास 100 है, P ऑफ X है वो हमारे पास 1 थी 2 थी, ठीक है, और P ऑफ Y हमारे पास जो थी वो हमारे पास 1। हम ये कह रहे हैं कि फॉर एग्जांपल P ऑफ Y हमारे पास चेंज होके वो 5 हो जाती है, क्या होगा? तो स्लोप चेंज हो जाएगा हमारा। स्लोप तो Slope चेंज हो change हो जाएगा, जाएगा। स्लोप तो चेंज हो बजट जाएगा। लाइन बचे ना, बजट लाइन कैसी हो जाएगी? बजट लाइन कैसी हो जाएगी? बजट लाइन हमारे चेंज हो पास जाएगी। चेंज हो जाएगी। किसमें चेंजिंग होगी? हमारी ये बजट लाइन है, ये बजट वाई में लाइन चेंज होगी सर। सही है, ये y है हमारे पास, ये y है, ये x है, ठीक है। हमने कहा कि पहले हम 1 यूनिट कर रहे थे, अब आप कितने करोगे? बजट लाइन इंक्रीज हो रही है, बजट लाइन जो सॉरी प्राइजेस जो है इंक्रीज हो रही है, तो क्या हो गया कि आपकी जो कंजम्पशन होगी वो क्या होगी? वो डिक्रीज हो जाएगी। हमारी बजट लाइन, न्यू बजट लाइन जो है वो किस तरह बन जाएगी? न्यू बजट लाइन हमारे पास इस तरह, यहाँ पे चेंजिंग नहीं होगी, ये स्टार्ट उसी पॉइंट पे होगा, ठीक है। लेकिन क्या हो जाएगा? पहले आप 100 यूनिट ले रहे थे, अब आप 20 यूनिट्स लोगे। पहले आप 100 यूनिट लोगे, पहले आप 100 यूनिट ले रहे थे, अब आप कितने लोगे? अब आप 20 यूनिट्स लोगे। इट मीन्स कि बजट लाइन यहाँ पे क्या हो जाएगी? बजट लाइन यहाँ पे जो है वो क्या हो जाएगी कि अगर आपके पास इनकम के अंदर चेंज आता है तो बजट लाइन पैरेलल शिफ्ट होती है। अगर इनकम के अंदर चेंज आता है तो बजट लाइन पैरेलल शिफ्ट होती है विदाउट चेंजिंग द स्लोप। लेकिन अगर प्राइजेस के अंदर चेंज आता है तो स्लोप चेंज होता है, इसलिए उसका कर्वेचर भी चेंज हो जाता है, उसकी जो एंगल जिसे आप कहते हो, ठीक है, वो एंगल भी चेंज हो जाता है। क्लियर? तो वो एज पर द मूवमेंट जो है वो मूव कर रही होती है, ठीक है। ये देखो कि ये इस तरह हो जाती है। अगर P ऑफ X इंक्रीज होगी, P ऑफ X के इंक्रीज होने की वजह से क्या है कि X की क्वांटिटी आप कम लोगे। अगर P ऑफ X इंक्रीज कर रही है, यानी कि प्राइस ऑफ X इंक्रीज कर रही है, तो X की जो क्वांटिटी थी अब आप कम यूटिलाइज करोगे, तो बजट लाइन जो है वो रोटेट कर जाएगी। वर्ड यूज किया रोटेट करने का, शिफ्ट करने का वर्ड यूज नहीं कर रहा हूं मैं, क्या कर रहा हूँ? रोटेट कर जाएगी, यानी कि उसका एंगल जो है वो चेंज हो जाएगा, उसका स्लोप चेंज। क्लियर? तो रोटेट तो फिर उसमें भी पी वाई में भी हो जाएगी, अगर पी वाई के जैसे आपने बोला है। पी वाई के अंदर भी रोटेट हो जाएगी, ठीक है। ठीक है। दोनों के अंदर क्या हो जाएगी? वो दोनों के अंदर जब प्राइस के अंदर चेंज आता है, प्राइस इंक्रीज हो रही है, बजट लाइन आगे की तरफ रोटेट हो गई है, प्राइस में डिक्रीज हो रहा है, बजट लाइन पीछे की तरफ। देखो ये चीजें क्या हो रही है कि ये हमें बता रहा है, देखो ये नेगेटिव वे में चलता है। ये क्वांटिटी ओरिजिनल, आप यहाँ पे ये समझ लो, ये जल्दी में ऐसा ना हो कि गलत समझ लेना कि ये एक्स है जो कि पहले हमने सेलेक्ट किया था। हम इस पॉइंट पे आ जाते हैं, इसका क्या मतलब है? बजट लाइन में प्राइजेस क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है? डिक्रीज हो रही है। प्राइजेस डिक्रीज हो रही हैं। और अगर हम बोलते हैं कि इससे हम Decrease. यहाँ पे आ गए हैं, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है प्राइजेस जो है हमारे पास क्या हो गई हैं? प्राइजेस जो है इंक्रीज हो गई, ठीक है। सर इस वाले ऑप्शन में तो जो है वो जो लास्ट में जो डाउनवर्ड जा रहा है उसमें तो इंक्रीज हुई है ना प्राइस एक्स की, इसमें इसमें जो है डिक्रीज हुई है ना इसमें प्राइस ऑफ इंक्रीज हुई एक्स। है, इसमें प्राइस इंक्रीज हुई है और इसमें प्राइस डिक्रीज हुई है। ये अच्छा बता रहा है आपको प्राइस डिक्रीज हुई है, देखो एंगल बता रहा है प्राइस डिक्रीज हुई है, प्राइस इंक्रीज हुई है। जब प्राइस इंक्रीज होगी तो बजट लाइन जो है अंदर की तरफ आ जाएगी, प्राइस डिक्रीज होगी तो बजट लाइन आगे। सेम रेशियो जो है वो जो है हमारे पास क्या है? सेम रेशियो हमारे पास y के साथ भी ऐसा ही होगा, सेम रेशियो हमारे साथ y के साथ भी ऐसा ही होगा। ये ओरिजिनल पोजीशन पे हम लोग खड़े हुए हैं, प्राइस जो है हमारे पास इंक्रीज होगी, प्राइस इंक्रीज होगी, बजट लाइन नीचे की तरफ आ रही है, यूनिट ऑफ वाई हम कम करते रहेंगे, प्राइस डिक्रीज हो रही है, यूनिट ऑफ वाई की कंजम्पशन हम इंक्रीज करते रहेंगे। लेकिन जैसे ही आप प्राइसेस के अंदर चेंज लेकर आओगे, हमारी स्लोप चेंज हो जाएगी, हमारा स्लोप चेंज हो जाएगा। यहाँ पे आप ये देखो कि इनकम इंक्रीज हुई है,
ये हमारी बजट लाइन आगे की तरफ चली गई है, इनकम इंक्रीज हुई है। बजट लाइन बैक साइड पे आ गई है, इनकम डिक्रीज हुई है। सर बस बहुत ना वो बहुत मिक्सअप हो रहा है आज की क्लास में, इतनी रहने दें क्योंकि ना बहुत ज्यादा पढ़ा दिया और बहुत ज्यादा मिक्सअप